जहां एक तरफ सोच हमारी विकास की है, वहीं दूसरी तरफ लाल झंडा वाले किसी का खेत पर झंडा गाड़ने का काम करेंगे, अवैध कब्जा करने का काम करेंगे, गरीबों को गुमराह करने का काम करेंगे, जो शिक्षा से दूर लोग हैं उनसे गलत सलत काम। हमारे बड़े भाई आप सबों के चहेते, हम सबों के दुख सुख में हमेशा हाजिर रहने वाले और हमारे राजनीतिक अभिभावक तरारी के पूर्व कहने में बड़ा हिचक होता है। सम्मानित माननीय विधायक बड़े भाई नरेंद्र पांडे और सुनील पांडे जी, मंच पर उपस्थित एनडीए के प्रत्याशी और भाजपा के उम्मीदवार, तरारी का नेता नहीं बेटा, आप सबों का भाई, आप सबों का भतीजा विशाल प्रशांत और सुशील पांडे जी, मंच पर उपस्थित हमारे चारों घटक दल के सभी सम्मानित जिला अध्यक्ष, मंचासीन सभी एनडीए के पदाधिकारीगण और सामने यहाँ हमारे बैठे हुए, क्योंकि सभा 11 बजे से प्रारंभ हो गया था, बहुत सारे साथी मित्र आए, बगल में भोजन का व्यवस्था था, सब लोगों का आना जाना लगा रहा, लेकिन इतनी देर से सुबह 11 बजे से ये सभा प्रारंभ हो गया था और इतनी देर से इस सभा में नामांकन सभा को सफल बनाने के लिए तरारी विधानसभा के कोने कोने से आए हुए सभी पूजनीय मतदाता साथी, अभिभावक, नौजवान साथी, मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के प्रबुद्ध साथियों, माता बहनों, आप सबको इस मंच से इस सभा में आने के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आप सबों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। माननीय मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बड़े भाई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई पूर्व विधायक राजू तिवारी जी, प्रोटोकॉल में हमको पहले बोलना था, इनके बाद बोलना था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ। यहाँ तरारी विधानसभा में जब से सम्मानित हमारे बड़े भाई विधायक के रूप में तरारी का जब से ये सेवा कर रहे हैं, उस दौर को और वर्तमान में जो एक दल विशेष के लोगों के हाथ में भूलवश, कुछ लोगों के भूलवश वो पद चला गया, तो तरारी की गरिमा को उन्होंने गिराने का काम किया। माले के विधायक बनने के बाद तरारी की गरिमा गिरी है और इस बार आप सबने तैयार कर लिया अपने आप को, आप सबों ने ठान लिया है कि अब और तरारी की गरिमा नहीं गिरेगी और इस बार एक एक वोट चुनकर कमल छाप पर दबेगा और यहां से विधायक विशाल प्रसाद जी बनेंगे। जहां एक तरफ देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, पूरे विश्व में गुणगान हो रहा है, विश्व गुरु के रूप में भारत का विकास होने जा रहा। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन सरकार चहुमुखी विकास की दिशा में बढ़ रहा है। आज हर गरीब के घर में मुफ्त अगर अनाज पहुंचाया जा रहा है तो ये एनडीए सरकार की देन है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की देन है और हमारे दिवंगत नेता रामविलास जी की सोच थी। हमारे नेता और भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी का भी एक सोच है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। तो इस उपचुनाव में पहले हम लोगों को तरारी को फर्स्ट करना पड़ेगा। हम सभी मिलकर अगर तरारी को फर्स्ट करेंगे तभी हमारा बिहार फर्स्ट बनेगा। और बिहार सरकार की और केंद्र सरकार की जो डबल इंजन की सरकार है, विशाल प्रशांत ने बताया आपको,
कि इस बार विशाल प्रशांत को आप सदन में भेजते हैं तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी और तरारी का नंबर 1 होना तय हो जाएगा। आप जानते हैं कि हमारे बड़े भाई माननीय विधायक जी बोलते कम है और करते ज्यादा है। जब ये विधायक बने थे तो बहुत लंबा चौड़ा दावा नहीं किए थे, और हमारे बड़े अभिभावक यहाँ बैठे हुए हैं। तरारी की एक एक सड़क जर्जर थी, एक एक गांव सड़क से नहीं जुड़ा था, बिजली से नहीं जुड़ा था, मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। हमारे किसान भाइयों की, हम लोगों का कृषि प्रधान क्षेत्र है, हमारे किसान भाइयों के अनेकों समस्याएं रहती थी, और सब पर इन्होंने दिन रात मेहनत करके काम करके तरारी को जो विकास के पथ से जोड़ दिया। आप सबों ने देखा होगा सहार के वो सहार और सोन नदी पर पुल बना तो माननीय विधायक जी का सोच था और इनका देन था। और ऐसा अनेकों पुल पुलिया अगर हम गिनाने चलेंगे तो दिन भर लग जाएगा। इन्होंने अपने कार्यकाल में बनवाने का काम किया है। और वहीं दूसरी तरफ जो विधायक बने उनके कार्यकाल की आप समीक्षा कर लीजिएगा। गरीबों को बरगलाने का काम किया जाता है। जहां एक तरफ भारत सरकार मुफ्त अनाज देने का काम करती है, वहीं दूसरी तरफ ये लोग गरीबों को बहकाने का और बरगलाने का काम करते हैं। आप सबों से हमारा एक ही निवेदन होगा कि जितने भी यहाँ नामांकन सभा में आप आए हुए मित्र साथी, हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, आप एक यहाँ से शपथ लेकर जाइए, एक संकल्प लेकर जाइए कि प्रत्येक दिन 10 ऐसे लोगों को आपको एनडीए सरकार की सोच, वर्तमान बिहार सरकार की विकास की योजनाओं का उनको पूरा ज्ञान दीजिए, उनको बताइए उसके बारे में कि जहां एक तरफ सोच हमारी विकास की है, वहीं दूसरी तरफ लाल झंडा वाले किसी का खेत पर झंडा गाड़ने का काम करेंगे, अवैध कब्जा करने का काम करेंगे, गरीबों को गुमराह करने का काम करेंगे, जो शिक्षा से दूर लोग हैं उनसे गलत सलत काम कराने का वो काम करेंगे। तो आप ऐसे 10 लोगों को ढूंढकर अगर प्रत्येक दिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और हम भारत के माननीय मंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के बारे में अगर उनको बताएंगे, उनसे निवेदन करेंगे, तरारी की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से वो प्रभावित होंगे और एक एक वोट चुनकर कमल पर दबाएंगे। और अब तो आपके सामने दीपावली भी आने वाला है। जब कमल का वोट दबाइएगा तो लक्ष्मी जी अपने आप तरारी में आ जाएंगी। तो हमारे माननीय मंत्री जी को भी बोलना है, हम लोग तो रोज यहीं रहेंगे, चुनाव का समय है, आप सबसे हमारा रोज मुलाकात होगा, हम सब बैठ के बात करेंगे। लेकिन पुनः हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि प्रत्येक दिन हमारे एक साथी अगर 10 लोगों को अपना संदेश देने का काम करेंगे तो सिर्फ तरारी से हम लोग चुनाव नहीं जीतेंगे, तरारी से रिकॉर्ड मतों से हम लोग चुनाव जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से यहाँ के प्रत्याशी हमारे भतीजे विशाल प्रशांत और सुशील पांडे को अग्रिम जीत की शुभकामना देते हुए अपने शब्द को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।